जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अच्छी में स्वागत करता हूँ। 69th बीपीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है। और फर्स्ट इन सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड जो बेस्ट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली दिख जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस का भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात करें हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार की बात करें यहाँ पे हम, तो मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट, समता या समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा भाग में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। चलिए, यदि हम बात करें कि मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया, उससे पहले कर लें कि जो मौलिक अधिकार है वो किसमें भाग 3 में आता है। किसमें आता है? भाग 3 में आता है, पार्ट 3 में आता है। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसका? जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से 35, 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया है? तो बेसिकली जो मौलिक अधिकार को लिया गया है वो अमेरिका, यूएसए के, और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स वहां पे है संविधान। ठीक है। तो अमेरिका का जो संविधान का अधिकार पत्र से इसको मौलिक अधिकार को लिया गया। ठीक है। उसका क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। बिल ऑफ राइट्स से अमेरिका के जो संविधान है उसके बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकार को क्या लिया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बात करें हम लोग यहाँ पे, तो समता या समानता का अधिकार जो है, ठीक है, तो उसका आर्टिकल क्या है? यदि समता और समानता के अधिकार की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक का जो अनुच्छेद है किसके बारे में बात करता है? समता या समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है। यदि बात करें हम यहाँ पे अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 क्या है कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है। क्या है? विधि के समक्ष, के समक्ष समानता, समानता के बारे में बात करता है। क्लियर है यहाँ पे? यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये क्या एक किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? बोलता है कि किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे या मूल वंश के आधार पर किसी के बीच में क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो किसके बारे में बात करते हैं? अनुच्छेद 15। ठीक है। इसी में एक और भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद यदि हम बोले अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 की बात करें तो एक इसके बारे में बात करता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत बेसिकली। ठीक है। तो उसके बारे में बात करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी। क्लियर है? चलिए, फिर एक और भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल है 18, अनुच्छेद 18। एक किसके बारे में बात करता है कि उपाधि का अंत। इसमें क्या है कि इस तरह के आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, तो उपाधि के अंत के बारे में। ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। चलिए, इसमें यदि हम बात करें तो आर्टिकल जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड, इसको अभी में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है। ठीक है। लाइक समरी यहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। ठीक है।
यदि हम बात करें आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के बारे में बात करें, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कि और प्राण और दैहिक प्राण और दैहिक क्या स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बात करता है। इसके बारे में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बात करता है। यहीं पे आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 का है 21 ए। यदि बात करें हम लोग तो ये क्या शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता हूँ। इसके बारे में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग यदि देखें शोषण के विरुद्ध के अधिकार में, ठीक है, तो यहाँ पे एक अनुच्छेद है आर्टिकल या अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बेसिकली बात करता है कि जो मानव अंग के दुर्व्यवहार के बारे में, ठीक है, या मानव के दुर्व्यवहार के बारे में, मानव के दुर्व्यवहार के बारे में, ठीक है। और जो अनुच्छेद 24 है यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, उनको क्या बेसिकली ऐसी कंपनी में कार्य नहीं करना चाहिए जहां पे उनके लिए क्या जीवन के लिए काफी खतरा है, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पे क्या करता है, प्रतिषेध करता है, मतलब रोक लगाता है। क्लियर है? यहाँ पे टारगेट क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। चलो बात करें हम लोग यहाँ पे क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का बेसिकली बात करें हम लोग तो आर्टिकल, यदि हम यहाँ पे करें अनुच्छेद क्या अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 की यदि बात करें हम लोग, ठीक है, तो सभी को क्या करना है कि अपने धर्म का मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म को मानने का उनको क्या अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 26 जो है अनुच्छेद 26 से यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो धार्मिक कार्य होते हैं उनकी प्रबंधन के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे अधिकार दिया गया। क्लियर है? चल एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में कहा गया, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि क्या करना चाहिए कि किस धार्मिक संस्थान की स्थापना किया जा सकता है। धार्मिक संस्थान की स्थापना के बारे में बात करें। क्लियर है? यदि हम बात करें संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार के बारे में, ठीक है, तो 29 जो आर्टिकल 29 है या अनुच्छेद 29 है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके हितों का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग है कि उनके हितों का क्या होना चाहिए, संरक्षण। क्लियर है यहाँ पे? और संवैधानिक उपचार की बात करें तो कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, अनुच्छेद 32। क्या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में यहाँ पे क्या बात किया जाए। क्लियर है? मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन हो देखते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम एक सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है। सो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही कौन सा है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू जो थे 1928 में समर्थन किया था। सेकंड बात करता है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 ने मूल अधिकारों को क्या प्रश्रय दिया था।
अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे और क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को क्या प्रत्यय दिया था। बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर है ए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि या संविधान में उल्लेखित हैं, या प्रजातांत्रिक होती हैं, या लोक कल्याणकारी होती हैं, या व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आंसर है आपका सी। आंसर क्या है सी। मतलब फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये ऑप्शन आपके करेक्ट हैं और ये रॉन्ग। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए और इसमें से सभी उत्तर का चयन कीजिए। ये जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, संविधान के भाग 3 में है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है। तो इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट बताना है आपको। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका सी। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि जो समता का अधिकार है उसके आर्टिकल कितना से कितना तक है। 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका सी। 14 से 18 तक किसके बारे में बात करते हैं। समता या समानता के अधिकार के बारे में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये उसमें कोई नहीं और एक से अधिक। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका ए। करेक्ट आंसर क्या है ए। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। कथन और कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए क्या विभिन्न व्यवहार कर सकता है। सेकंड कारण दिया हुआ कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से क्या प्रशासित की जाएगी। तो इसमें सही उत्तर बताना है कि अपना आंसर है। ठीक है। ये सही है, आर गलत है, एक गलत है, आर सही है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण एक दूसरे का दे रहे हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो। आंसर इसका डी। आंसर डी। मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और दूसरों को क्या करते हैं व्याख्या भी करते हैं। ठीक है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। कानून बनाकर के, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। बताइए करेक्ट सेंटेंस कौन सा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें। सही आंसर है ए। आंसर है ए। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो तीनों करेक्ट हैं और फोर्थ रॉन्ग। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण है। ठीक है। इसमें आपको बताना है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए करेक्ट क्या होगा। आंसर है ए। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं सही व्याख्या करते हैं। क्लियर है। चलो। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 14, 19, 21, 25 इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट क्या होगा। करेक्ट आंसर है आपका बी। करेक्ट आंसर क्या है बी। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। बताइए करेक्ट क्या होगा। करेक्ट आंसर है आपका ए। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिनमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उसके प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है। बताइए। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और कोवारंटो। करेक्ट आंसर आपका बी मैंडेमस। करेक्ट आंसर क्या है बी मैंडेमस। चलिए अब डीपीएसपी के बारे में देखते हैं। ठीक है।
राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके बारे में देखते हैं। तो बात करें यहाँ पे हम लोग, ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आर्टिकल 36 में क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, 38 में बात किया गया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे 39 में क्या है कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो 43 में सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह जो मजदूरी के बारे में बात किया गया है। और कुटीर उद्योग में व्यक्तिगत और सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है, 43 में कहा गया सहकारी समिति के गठन के बारे में बात किया गया है। 44 में क्या एक समान सिविल संहिता के बारे में बात किया गया है। 45 में कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, चल 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से किया जाना चाहिए। 48 कम है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए और वन्य जीवों की क्या रक्षा की जानी चाहिए। 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व वाले जो घोषित कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक और स्थानों वस्तुओं का क्या संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, 50 की बात करता है कि राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करें, अलग कर देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और 51 क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात करता है। क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस प्रकार मौलिक अधिकार से अलग है, भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे सी। आंसर क्या है, सी। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आंसर यहाँ पे क्या, सी। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के लिए को प्रभावित करेंगे। बताइए करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपका है डी, मतलब सेकेंड और थर्ड क्या है आपके सही है और फर्स्ट रॉन्ग। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी या मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों। तो आंसर है यहाँ पे सी, राज्य के निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं 40, 41, 44 और 48। ग्राम पंचायतों का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता और कृषि एवं पशुपालन का गठन। बताइए करेक्ट मैच कौन सा है? आंसर है यहाँ पे क्या, ए। मतलब ए का क्या हो गया, ए का 1, ए का क्या, आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया। बी का 2, मतलब कि 41 में कहा गया कि काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। सी का 3, 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया गया। और डी का 4, मतलब फिर 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन का गठन किया जाना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पे भी मैच करना है। ग्राम पंचायतों का गठन, समान आचार संहिता, कृषि एवं पशुपालन, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास। 44, 48, 50, 51 और 40। बताइए करेक्ट किसके साथ कौन सा मैच करता है? आंसर है आपका ए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देश तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। इसमें से सही कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, दोनों या कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर आपका बी, मतलब केवल 2 सही है, फर्स्ट रॉन्ग। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना है।
उपयुक्त में से गांधीवाद कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है? बताइए करेक्ट क्या होगा इसमें? आंसर है आपका बी, मतलब सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति के उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और अस्पृश्यता का प्रवर्तन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे ए। आंसर क्या है? राज्य जो देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का क्या करेगा? प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। बताइए करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। इसे सिद्धांत नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है, अभी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। फ्रेंड्स, यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हम कितने 11 है, कितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फर्स्ट की बात करें तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का क्या करे? पालन करे और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। ठीक है, सेकेंड है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसको हम क्या करें? अपने हृदय में उतारे और उनका क्या करें? हम लोग पालन करें। और तीसरा है कि भारत की जो प्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है? रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान और भ्रातृत्व की भावना का क्या निर्माण होना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली जो परंपरा है उसका महत्व को समझना चाहिए और उसका क्या रक्षण करें। पर्यावरण की रक्षा करें और उसका क्या करें? संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या करना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्र में क्या उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा क्या प्रदान करना, मतलब प्रदान करना है। और किस संशोधन में जोड़ा गया है? 86वां संशोधन में इसको जोड़ा है। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा भारतीय नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ क्या परस्पर संबंधित है? सही उत्तर बताइए इसमें से कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका डी, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय जोड़ा गया? संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण का मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित तत्वों का कौन सा सही नहीं है? उन्हें परमादेश स्तर प्रभावी बनाया जा सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन कर संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है और जिसे न्यायालय क्या करते हैं? निश्चित करता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? आंसर है ए, आंसर है ए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का प्रदर्शन करना, सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है? सुरक्षा करना। बताइए करेक्ट कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर आपका डी, मतलब 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 नहीं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उनके आदर्शों को संजो कर रखना, अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार का भावना का क्या करना? विकास करना। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा? तो आंसर है आपका सी। एक इसके अंदर आता है मौलिक अधिकार के अंदर। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? बात करें यहाँ पे तो ऑप्शंस की रक्षा करना और देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परिचय करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर है सी, आंसर है सी, ग्राम पंचायतों के गठन मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं। यहाँ पे विषय दिए हुए हैं और यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैच करना। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव करना, ज्ञानार्जन और भाव और सुधार की भावना को विकास करना, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 को, 51 को, 50 और 51 को। बताइए कौन किसके साथ मैच कर रहा है?
तो आंसर है आपका यहाँ पे क्या, बी। मतलब ए का क्या हो गया, ए का टू। ए का टू। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना किसमें, 51 ग में दिया हुआ है। बी का फोर। बी का क्या है, फोर। मतलब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना किसमें, 51 क में दिया हुआ है। सी का क्या, सी का वन। सी का क्या है, वन। मतलब ज्ञानार्जन का और सुधार की भावना का जो विकास किया गया, 51 क में बात किया गया है, ठीक है। और जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात किया गया है किसमें, अनुच्छेद 55। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक ओवरव्यू था और इससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू थे, जो एग्जाम्स के आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो और आपके एग्जाम्स के लिए पूरे सब्जेक्ट्स का अपलोड होंगे, ठीक है। थैंक यू।